हेलो दोस्तों, आप लोगों को किसान डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकाला जाता है, यानी द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। द्विघात समीकरण का मूल समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c। यह द्विघात समीकरण के मूल समीकरण है। जब द्विघात समीकरण के मूल समीकरण इसमें a का x² का जो गुणांक होता है उसे a का मान कहते हैं, और जो x का गुणांक होता है उसे b का मान कहते हैं, और अचर पद जो होता है उसे c का मान कहते हैं। तो आइए इनको कैसे हल किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ठीक है, इसके लिए यदि हम लांग विधि पर चले तो होता क्या, मान लीजिए आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। लिखा है सवाल x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब यहां से हम इसको गुणा करेंगे तो 6 इकाई 6 का ऐसा खंड करें जो बीच वाले के बराबर हो। तो 6 का खंड होता है 2 गुणे 3। 2 गुणे कितना होता है जी 3। जब 3 2 कितना होगा 5, यानी जोड़ने के बाद कितना है 5। जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाले की संख्या के बराबर आना चाहिए, यानी b के बराबर आना चाहिए। तो 3 दूनी के 6 और 3 2 होता है 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहां से 2 पद के कॉमन बनाएंगे तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना होगा 3। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो जो कॉमन लेते हैं उसकी भाग देते हैं। तो जब x 2 कॉमन लेंगे तो x और 2 त्याई 6। यहां तो समझ आ रहा है। ठीक, आगे देखिए, यहां भी x प्लस 3 है और यहां भी x प्लस 3 है। हो जाएगा x प्लस 3 और दूसरे क्वेश्चन में जब इसको रखेंगे तो x प्लस कितना होगा 2। यहां तक समझ आ रहा है। अब यहां पर x का मान निकालेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -3। उसी प्रकार से इसको लगाएंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। ये तो आपकी किताबी विधि हुई, लॉन्ग रूट विधि। लेकिन अगर इसी को हम केवल 2 सेकंड में कैसे हल करेंगे, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। इसको 2 सेकंड में कैसे हल करेंगे। चलिए ठीक है, यहां तो समझ आ गया। चलिए ठीक है, हम इस अब ट्रिक के बारे में जानेंगे। ट्रिक कैसे इस पर लगाएंगे। हम अभी द्विघात समीकरण बता रहे थे कि आपका होता है ax² प्लस bx प्लस होता है bx प्लस होता है c बराबर 0। अब हमें सीखना यहां पर है कि यदि b का मान प्लस होगा, b का मान क्या होगा प्लस होगा। यदि b का मान प्लस होगा तो दोनों का चिन्ह बदलेगा। b का मान प्लस होगा तो दोनों का मान बदलेगा, दोनों का चिन्ह परिवर्तित होगा, यदि b का मान प्लस होगा तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, b और c, यानी b और c का। किसका मान b तथा c का। यहां तो समझ में आ रहा है। यदि b का मान नेगेटिव होगा तो केवल b का चिन्ह देखिए कर रहा है कि यदि b का मान माने बीच वाला पद x का गुणांक। यदि x का गुणांक प्लस होगा दोनों का चिन्ह बदलेगा, यानी b और c, यानी b इसका भी चिन्ह बदलेगा और इसका भी चिन्ह बदलेगा। यदि b का मान नेगेटिव होगा यानी माइनस होगा तो केवल b का ही चिन्ह बदलेगा, c के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही हमारा ट्रिक है। अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे, आइए उसको सीख रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर सवाल लिखा हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसके बाद देखिए, अब यहां क्या करेंगे 6 का खंड ऐसा खंड का जब बीच वाले के बराबर हो। 6 इकाई 6 का खंड क्या होगा 3 होगा और 2 होगा। 6 का खंड क्या होगा 3 और 2 होगा। 3 दूना के 6। हम बताएंगे कि यदि b का मान प्लस होगा, यहाँ b का मान क्या है प्लस है। जब b का मान प्लस होगा तो दोनों चिन्ह बदलेगा, यानी इसका भी मान क्या आएगा -3 और यहाँ क्या आएगा -2। यही आपका आंसर है, यही x का मान होगा। यानी b का मान मूल एक, पहला मूल कितना होगा -3, दूसरा मूल होगा -2। नेक्स्ट
आइए इसी ट्रिक पर हल कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, 30 का इसमें गुणा करेंगे, 30 से काएंगे 30 का ऐसा खंड करें जो बीच वाले के बराबर हो, और ट्रिक भी हम अप्लाई बता दिए हैं। इसके लिए क्या करें, 30 का खंड क्या होगा, 6 5 30, 6 और 5 कितना होगा 11, 6 5 30 और 6 और 5 11 होगा। अभी हम कहें कि जब b का मान माइनस होगा, b का मान क्या होगा माइनस, जब b का चिन्ह माइनस होगा तो क्या करेंगे, b के चिन्ह को बदलेंगे और c का चिन्ह जो का त्यों रहेगा। यानी इसका आंसर होगा, हमेशा बड़ी वाली संख्या को पहले लिखते हैं और छोटी वाली संख्या को बाद में लिखते हैं। इसका मतलब 6 5 6 और 5, यानी इसको हम लिखेंगे +6 और -5, बस यही आंसर आपका है, 6 और 5। नेक्स्ट उसी प्रकार से इसको बेल करेंगे, 16 का 16 का ऐसा खंड करें जो बीच वाले के बराबर हो। तो 16 का खंड क्या होता है, 4 चौको 16, 4 चौको और 4 4 जोड़ेंगे कितना होगा 8। अब ट्रिक को अप्लाई करेंगे, जब ट्रिक को अप्लाई करेंगे हम बताए थे, तो यहां दोनों संख्या बराबर है तो हम बीच में माइनस है, माइनस का मतलब दोनों चीज बदले, एक चीज बदलेगा, तो बी का मान बदलेगा, तो बी का कितना हो जाएगा तुम्हारा -+4 और इसका क्या हो जाएगा -4। यही आपका आंसर है। नहीं, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, सी का चिन्ह नहीं बदलेगा। हम बताया कि सी का चिन्ह नहीं बदलता है और बी का चिन्ह बदलेगा, बी का चिन्ह बदल गया 4 और इसका कितना हो गया 4। मान लीजिए ये आपका आंसर, आपको डाउट लग रहा है कि सही है गलत है, तो पुनः एक बार बताते रहे लांग विधि से। इसके बाद हम 16 का 16 का ऐसा खंड करें जो बीच वाले के बराबर हो, तो क्या होगा 4 चौको 16, 4 और 4 कितना होगा 8, यानी बीच वाले के बराबर। यहां लिखेंगे इसको x² प्लस x² -4x और -4x, 4 4 कितना होगा 8 और यहाँ कितना हो जाएगा +16 बराबर 0। यहां से x का मान लेंगे तो x माइनस होगा 4, यहां से -4 का मान लेंगे तो यहां कितना होगा 4 का मान लेंगे तो x और 4 चौको, जब हम माइनस का मान लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 4, यह बराबर 0। यहां भी x -4 है और यहां भी x -4 है, दोनों में से एक लेंगे तो x -4, यहां तो समझ में आ रहा है। अब इसका बचा का x बचा और x माइनस और यह 4 बचा, यह हो जाएगा x -4, यहां तो समझ में आ रहा है। आगे देखिए बारी बारी से 0 दिखाएंगे, तो x -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, पहला आंसर आ गया। दूसरा का देखिए x -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, यही हम ट्रिक से हल किए थे, यहां तो समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल ठीक उसी ट्रिक पर, अंत तक वीडियो में टिके रहिएगा, आप लोग पूरी तरह से अभ्यास कर लेंगे, गुणनखंड करना है। आइए अब इसमें गुणा करेंगे 63 गुना के, यानी 63 और 2 का आपस में गुणा करेंगे। जब 63 और 2 का गुणा करेंगे तो आप गुणनखंड कर लीजिए, 63 दूना कितना, 3 दूना के 6 और 2 छक्के 12, यानी कितना 126। अब 126 का खंड करिए, यहां तक खंड करिए, देखो 2 से कटाएंगे, 2 छक्के 12, 2 3 6, फिर 3 से कटाएंगे, 3 दूना के 6 और 3 1 3, फिर 3 से कटाएंगे, 3 7 21, इसके बाद 7 से कटाएंगे। अब इनको आपस में इस प्रकार से गुणनखंड करें कि जोड़ने या घटाने के बाद 23 के बराबर हो। यहां देखिए 2 3 6 7 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 23 नहीं आएगा, ठीक। अब यहां से देखिए 3 लिखे 9 9 दूना 18, 18 और 7 8 7 15, ये भी नहीं आएगा। अब कैसे होगा देखिए, यहां से अगला खंड करिए, अगला देखिए 2 7 14, 3 लिखे 9 9 4 13, यानी इसको हम खंड करेंगे तो कितना आएगा 9 और 14, यानी 3 लिखे 9 और 7 दूना के 14, यानी 14 और 9, या तो समझ आ रहा है। अब इस बस कर दीजिए, बड़ी वाली संख्या पहले लिखते हैं, छोटी संख्या बाद में लिखते हैं। तो बड़ी वाली संख्या क्या करेंगे यहाँ पर प्लस, ये इसका दोनों चीज बदलेगा, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, जब b का मान प्लस होगा तो दोनों चीज बदलेगा, यानी आंसर आपका आ जाएगा -14 और यह हो जाएगा -9। बस यही सवाल है। नेक्स्ट अब इस पर इसको देखेंगे, अब यहां से करेंगे उसी ट्रिक पर, 4 3 12, 12 का ऐसा खंड करो जो बीच वाले के बराबर है, 4 में से 3 घटे कितना बचेगा 1, और चूंकि बीच में 1 है। अब ट्रिक को फॉलो करेंगे। ट्रिक में हम बताए थे कि जब यहाँ माइनस यानी b का मान माइनस होगा तो केवल एक चिन्ह बदलेगा, यानी पहले वाला बदलेगा दूसरा नहीं बदलेगा, तो केवल b का मान बदलेगा। क्या होगा 4 3 12, यानी b का मान क्या 4 आ जाएगा और दूसरा का क्या हो जाएगा -3, बस आपका आंसर रही है, क्योंकि यह चिन्ह c वाला चिन्ह नहीं बदलेगा। नेक्स्ट
अब उसी पर इस पर आएंगे 10 क्या 10 इकाई 10 का ऐसा खंड कर जो बीच वाले के बराबर हो। 10 का खंड क्या होता है 10 का खंड होता है 5 और 2। 10 का खंड क्या होता है 5 और 2। जब 5 और 2 होगा तो हमेशा बड़ी वाली संख्या पहले लिखते हैं। देखिए बड़ी वाली संख्या यहाँ देखिए क्या लिखा है माइनस। माइनस का मतलब कि बी वाला चिन्ह बदलेगा और सी वाला चिन्ह नहीं बदलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा +5, यहाँ हो जाएगा +5 और यहाँ क्या हो जाएगा -2। बस आइए आगे अब इसको हल करेंगे। इसमें बस इतना ही सीखना, जब बड़ी संख्या आ जाए तो बस यहाँ गुणनखंड कर लेंगे, इसके बाद लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है 182 182 का ऐसा खंड करें जो बीच वाले यानी 27 के बराबर हो। तो 182 गुणनखंड कर लीजिए। 182 को हम कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, 2 9 18, 2 इकाई 2, 2 9 18। अब कैसे कटेगा ये? अब कटे, अब कितना, अब किससे कटेगा? आइए फिर इसको कटाएंगे, 7 से कटाएंगे, 7 इकाई 7, यहां बचे जो 7 तरीके 21, इसके बाद 13 से कटाएंगे। अब देखिए ये 7 गुना के 14 और 13, यानी 14 और 13 का गुणा करेंगे, 14 और 13 कितना हो जाएगा 27। और हम बताए थे कि जब यह बी का मान क्या होगा माइनस होगा, बी का जब मान माइनस होगा तो बी का चिन्ह बदलेगा और सी का चिन्ह नहीं बदलेगा। इसका मतलब बड़ी वाली संख्या कितना हो जाएगी +14 और छोटी वाली संख्या यानी सी का मान कितना आ जाएगा आपका -13। बस आइए आगे सवाल देखिए। फिर उसी तरह से इसको हल करेंगे हम। 60 के गुणा 2 में करेंगे तो 60 गुना कितना होगा 120। अब 120 का खंड करिए। 120 का जब खंड करेंगे तो 2 से कटाएंगे। जब 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 60, फिर 2 से कटाएंगे 2 त्याई 36, फिर 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 15, फिर 2 से कटाएंगे 3 से कटाएंगे 3 बचे 15, इसके बाद 5 से कटाएंगे। अब इनको आपस में किस प्रकार से गुणा करें कि जोड़ने या घटाने के बाद 7 आना चाहिए। तो देखिए हम इसको करेंगे, देखिए यहां से 5 त्याई 15, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, और 15 में से 8 घटा कितना बचेगा 7, यानी हम इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहां हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाए कितना बचेगा 60, 15 में से 8 जाए कितना बचेगा 2 दुना के 4 दुना के 8, यानी कितना बचेगा 8, 15 में से 8 जाएगा 7। इसका मतलब हम बड़ी वाली संख्या कहां लिखते हैं यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा +15 और यहाँ क्या हो जाएगा -8, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट अब इसको 4 दुना के 8 का ऐसा खंड करें जो बीच वाले के बराबर हो। तो 8 का खंड क्या होगा 4 दुना के 8। अब 8 का खंड क्या होगा, 8 का खंड क्या होगा, यहां देखिए 15 का 15 का ऐसा खंड करें जो बीच वाले के बराबर हो। तो 5 का 15 और 5 और 3 कितना होता है जी 8 होता है। इसका मतलब अब देखिए, अब फिर इसके बाद देखिए यहाँ क्या बी का मान कैसा है जी, बी का मान क्या है प्लस है और यहाँ बी का मान माइनस है। हम बताए कि जब बी का मान प्लस होगा तो दोनों चिन्ह बदलेगा, और यदि बी का मान माइनस होगा केवल एक, यानी केवल बी वाला चिन्ह बदलेगा। अब ध्यान दीजिए बी का मान प्लस है, इसका दोनों चिन्ह बदलेगा। तो 5 का 15, तो 15 का खंड क्या होगा, 15 का खंड क्या होगा 5 और गुणे 3, इसका मतलब यहाँ क्या होगा -5 और यह क्या हो जाएगा -3, यही आपके मूल है। नेक्स्ट आइए अगला सवाल। अब इसको देखिए, इसको कैसे लगाएंगे। अब 56 का गुणा किस में करेंगे 3 में करेंगे। तो जब 3 में करेंगे तो 3 छक 18 और इसके बाद 3 पाँच 15 1 16, यानी 168। अब कटाइए इसको, 2 से कटाएंगे, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौको 8, 2 दुना के 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दुना के 4, 2 इकाई 2। अब किसे कटाएंगे 3 से कटाएंगे, 3 7 21, फिर 7 से कटाएंगे। यहां तक समझ आ रहा है। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए और इसके बाद जोड़ने और घटाने के बाद 29 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 17 के 21, 17 के 21, यानी 21 और 8 का जब गुणा करेंगे तो 8 और 1 कितना होगा 29, यानी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसका गुणनखंड कितना आएगा आपका 21 और 8 आएगा, 21 और 8 आएगा। हम बताए थे कि जब प्लस होगा तो दोनों चिन्ह बदलेगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा -21 और यह हो जाएगा -8, यही आपका आंसर है। समझ आ गया। चलो निकलो। यदि आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।